वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। तो जैसा कि DSSB है उसकी तरफ से 2024 है, उसके लिए जो सिलेबस है वो आउट कर दिया गया है। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि DSSB ने अपना सिलेबस है वो मेंशन किया है। तो ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आपको सिलेबस का पता है कि वो किस किस कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछने वाला है। तो यहाँ पर मैंने जो पहले वीडियो बनाई थी उसमें हमने DSSB का फिज़िक्स का जो TGT नेचुरल साइंस के बच्चे जो फिज़िक्स का जो मैंने डिस्कस कर लिया है कि फ़िज़िक्स से कौन कौन से टॉपिक है वो पूछे गए हैं, पूछे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे केमिस्ट्री का और बायोलॉजी है उसका सिलेबस है डिस्कस करेंगे कि क्या क्या टॉपिक हैं यहाँ पर सिलेबस में डाले गए हैं। ठीक है, क्या क्या टॉपिक और न्यू ऐड किए गए हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे केमिस्ट्री सेक्शन के लिए। तो यहाँ पर आपका पहला चैप्टर आता है स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, ये क्लास 9th का चैप्टर है स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, इसमें क्या क्या पूछा गया है, जो गैसेज होती है, लिक्विड सॉलिड क्या होते हैं, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन यानी मैटर की जो 5 स्टेट है उससे क्वेश्चन बनेगा। इंटरमोलिकुलर फोर्स कितने टाइप के होते हैं, मैटर का जो क्लासिफिकेशन होता है किसके अंदर, भाई हमारे पास में मैटर के 2 टाइप होते हैं, एक प्योर सब्सटेंसेस होता है, एक मिक्सचर होता है, यानी वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। हेनरी लॉ से क्वेश्चन बनेगा। अब आपको पता है हेनरी लॉ कहाँ पर है, तो हेनरी लॉ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्लास 12th का टॉपिक है, यानी यहाँ पर क्लास 12th का टॉपिक इंक्लूड किया गया है हेनरी लॉ। और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हम कैसे निकालते हैं, एक मास परसेंटेज से एक वॉल्यूम परसेंटेज से। तो आपको ये जो मास परसेंटेज वॉल्यूम परसेंटेज है ये क्लास 11th में जो पहला चैप्टर आता है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री उसमें भी इसके न्यूमेरिकल है। तो आपको क्लास 9th की बुक से तो इतने जितने भी न्यूमेरिकल एनसीईआरटी के वो तो करने ही है, साथ में जो क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर में मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज आता है। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जब हम सॉल्यूशन पढ़ते हैं, सॉल्यूशन के टाइप्स, तो उसमें भी ये आते हैं कंसंट्रेशन निकालने, तो वो न्यूमेरिकल्स आपको करने हैं। उसके बाद यहाँ पे कोलॉइड्स क्या होते हैं, कोलॉइड की जितनी भी फेज होती हैं, भाई जैसे गैस का लिक्विड में क्या बनता है, सॉलिड का लिक्विड में क्या बनता है, टेंडल इफेक्ट क्या होता है, क्लास 9th में है, ब्राउनियन मूवमेंट क्या होती है, सस्पेंशन क्या होता है, मैटर की प्रॉपर्टीज, ठीक है, और प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है, एसआई और सिस्टम ऑफ यूनिट, फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस, ठीक है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन यहाँ पर आपको पढ़ना है। अब ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, इसमें गे-लुसेक लॉ, एवोगैड्रो, एटॉमिक और मोलिकुलर मास। तो इसमें जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में क्लास 9th में तो इसका बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में दिया गया है, लेकिन क्लास 11th में जो पहला चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, तो उसमें जितनी भी लॉ हैं, इसमें 5 लॉ बताए गए, तो उसको आपको उन लॉ को अच्छे से पढ़ना है, साथ में उसके जितने भी न्यूमेरिकल्स है आपको वो अच्छे से करना है। ठीक है, मोलर मास क्या होता है, परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है, मोल कंसेप्ट, तो ये भी क्लास 11th में जो पहला चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट, वहाँ से आपको ये अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि क्लास 9th के अंदर इनका बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डिटेल दिया गया है, क्योंकि भाई ये DSSB का पेपर है, सिलेबस इन्होंने मेंशन कर दिया है। यहाँ पर जो लेवल होगा क्वेश्चन का वो 11-12 तक जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर है ये, क्लास 11th में भी आता है, चैप्टर 2, ठीक है, और क्लास 9th में भी आता है। तो डॉल्टन की एटॉमिक थ्योरी, जे थॉमसन का, रदरफोर्ड का जो मॉडल एक्सपेरिमेंट है, बोर मॉडल, तो बोर मॉडल एटम जो है इसमें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ना बहुत क्वेश्चन बनते हैं बोर मॉडल से। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, आयंस की फॉर्मेशन कैसे होती है, आइसोबार, आइसोटोन्स, मेटालॉइड, आइसोटॉप्स, उनकी एप्लीकेशन। तो क्लास 11th में जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है ना आपको वो भी अच्छे से पढ़ना है इसके लिए। ठीक है, जितने भी ये मॉडल्स हैं वो तो क्लास 11 से पढ़ने हैं, साथ में जो हमारा 9th क्लास में जो चैप्टर आता है आपको वो भी अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हमारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो ये हमारा क्लास 10th में है, चैप्टर नंबर 5 है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसमें मेंडलीव की पीरियोडिक लॉ, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स की, ट्रेंड्स इन पीरियोडिक और ग्रुप्स में, पीरियोडिक टेबल की इंपॉर्टेंस क्या है, हाइड्रोजन की जो पोजीशन है पीरियोडिक टेबल में उसके जितने भी मतलब फैक्ट्स है आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है, यानी ये क्लास 10th की बुक से तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। साथ में ये जो हमारा थोड़ा थोड़ा करके ये क्लास 11th में भी आता है, जैसे हम जब एस ब्लॉक एलिमेंट है ये पढ़ते हैं तो वहाँ से भी इसके क्वेश्चन जरूर बनेंगे, खासकर जो एंथैल्पी वाला है। ठीक है, एंथैल्पी सी और एंथैल्पी की जो ऑर्डर्स हैं वो अच्छे से बनेंगे, क्योंकि इसने एलिमेंट्स की पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की बात की है। तो यहाँ से ये पी ब्लॉक से भी क्वेश्चन पूछेगा ऑर्डर वाले, और एस ब्लॉक से भी ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन है जरूर पूछेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा केमिकल सब्सटेंसेस।
ठीक है। इसमें आपका एसिड बेस सोल्ट वाला चैप्टर आता है, जो कि हमारा क्लास 10th में सेकंड चैप्टर है। तो इसमें एसिड बेस सोल्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड, जितनी भी इसकी है, ब्राउनस्टेड-डिलोरी ने क्या थ्योरी दी थी, लेविस कंसेप्ट क्या बोलता है, एसिड बेस की जो रिलेटिव स्ट्रेंथ्स होती हैं, जो पीएच स्केल, इसमें पीओएच की वैल्यू, पीकेडब्ल्यूडी, आयोनिक इक्विलिब्रियम ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो इसने क्लास 11th का चैप्टर डाल दिया है आयोनिक इक्विलिब्रियम, और आप कितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, इन्होंने पीएच से क्लास 11th की बुक से 100% क्वेश्चन पूछे ही पूछे, चाहे आप कितने भी प्रीवियस ईयर है उठा के देख लो, आयनिक इक्विलिब्रियम से इसने क्वेश्चन हमेशा दिया है पीएच का, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर एक्शन ऑफ इंडिकेटर, यानी एसिड और बेस पर जो इंडिकेटर्स है उनका एक्शन क्या है, फिर जो सॉल्ट्स हैं उनकी पीएच की जो क्लासिफिकेशंस हैं, यानी जितने भी सॉल्ट्स हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ब्लीचिंग पाउडर हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, ठीक है। तो आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है कि किस में कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, वो आपको बिल्कुल डिटेल में पढ़ना है। उसके बाद फिर आता है हमारा केमिकल रिएक्शन वाला चैप्टर। तो इसमें ये फर्स्ट चैप्टर है क्लास 10th में, इसमें बैलेंसिंग इक्वेशन, टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन और उसके एग्जांपल्स आपको बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर क्लास 10th का अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद फिर मेटल और नॉन मेटल का, तो मेटल और नॉन मेटल में इसमें आपको मेटल और नॉन मेटल के जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनकी जो एप्लीकेशंस है वो पढ़नी है। साथ में मेटलर्जी को तो बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। मेटलर्जी का जो टॉपिक है क्लास 10th में भी आता है, और आई थिंक ये 11th या 12th में भी आता है, तो आपको 11th 12th वाला भी पढ़ना है, ठीक है। कोरोजन, आयरन की रस्टिंग, ये भी आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद फिर यहाँ पर आता है हमारा कार्बन कंपाउंड, जो कि क्लास 10th का चैप्टर है, फोर्थ। इसमें आपको कार्बन की पोजीशन, हाइब्रिडेशन का कंसेप्ट, शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मूला। अब देखो इसने हाइब्रिडेशन का कंसेप्ट बोल दिया, यानी यहाँ पे आपको केमिकल बॉन्डिंग भी थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, ठीक है। होमोलॉग सीरीज क्या होती हैं, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप, आइसोमेरिज्म, ठीक है। फिर हाइड्रोकार्बन आपको पढ़ना है, पेट्रोलियम हो गया, कोल हो गए, इनकी प्रिपरेशन आपको पढ़नी है, टाइप्स ऑफ कोल आपको पढ़ने हैं, ठीक है। फिर एल्केन्स की प्रिपरेशन है वो कैसे होती है, कि एल्केन्स है वो कैसे कैसे हमारे फॉर्म होते हैं, तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक आ गया, एल्केन्स की फॉर्मेशन, ठीक है। एल्कोहल, इसकी प्रिपरेशन और उसकी प्रॉपर्टीज़, फिर एनालिसिस एल्कोहल के, फिर आयोडोफॉर्म टेस्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज। तो क्लास 12th में आता है कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा, ठीक है, उसकी प्रिपरेशन कैसे होती है। इसका मतलब आपको क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है, ठीक है। अब आपको सोप्स, डिटर्जेंट भी पढ़ना है, बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट पढ़ना है, और कार्बन फाइबर्स आपको पढ़ना है। तो ये हमारा केमिस्ट्री का टॉपिक है। तो आपको पता चल गया होगा कि आपको यहाँ पे 11th 12th का सिलेबस भी कुछ हद तक कवर करना है, और इन्होंने मेंशन भी किया है। उसके बाद फिर आता है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इसमें रिवर वाटर के पोल्यूशन, गंगा एक्शन प्लान है वो कब आया था, ठीक है। सस्टेनेबल मैनेजमेंट, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, क्या क्या होते हैं जो पोल्यूशन को प्रिवेंट करते हैं, तो ये वाला टॉपिक आपको पढ़ना है, ठीक है। फिर मैन मेड मटेरियल है जितने भी, जैसे सैरेमिक्स, सीमेंट है कैसे बनती है, ठीक है। पोर्सेलिन क्या होता है, ग्लास, उसके ग्लास के सारे टाइप्स, कार्बन फाइबर्स क्या होते हैं, ठीक है। जितने भी फाइबर्स हैं आपको, सिंथेटिक फाइबर, ये सब, सोप्स और डिटर्जेंट आपको पढ़ना है। पॉलीमर्स आपको पढ़ने हैं, तो पॉलीमर्स है ये शायद 12th में भी आता है, तो आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। फाइबर और प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है, थर्मो, ठीक है, ये प्लास्टिक क्या होते हैं, तो आपको सारे पढ़ने हैं। जितने भी पॉलीमर्स हैं उसके मोनोमर्स क्या होती है, सब पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो केमिस्ट्री का जो पोर्शन है वो हमने डिस्कस कर लिया। अगर, क्योंकि अभी यहाँ पे बायोलॉजी है, इसका सेक्शन बहुत बड़ा है, अगर मैं बायोलॉजी को भी इसमें डिस्कस करूँगी तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए हम अगली वीडियो में फिर बायोलॉजी का सिलेबस डिस्कस करते हैं। आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे टैकल्स करना है 9 to 12 का सिलेबस, ठीक है। तो आई होप you are like my video, so thank you and subscribe my channel.